वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुव विद एकेडमी। और आप रोज की तरह अपने विक्रांत सर के साथ हैं बच्चों। तो चलिए अब हम रिएजेंट की सीरीज को फिर से आगे बढ़ा देते हैं। तो पहली बात, हमने लास्ट लेक्चर ऑफ रिएजेंट्स में क्या पढ़ा था? हमने डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी डिस्कस करी थी, जिसमें हम लोगों ने एसाइक्लिक मोइटी के बारे में फेल्किन एंड मॉडल इस्तेमाल किया था। डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी मतलब दो स्टीरियो आइसोमर्स जो डायस्टीरियोमर्स हैं उनमें से कोई एक सेलेक्टिवली बन रहा हो, वो कौन सा मेजर बनेगा उसको बताने के लिए हम लोगों ने फेल्किन एंड मॉडल की बात कर ली थी। समझ में आ गया था वो आप लोगों को। सेकेंडली हम बात कर रहे थे ब्रिज मॉलिक्यूल यानी साइक्लिक मॉलिक्यूल की डिस्कशन चल रही थी, उनमें से ब्रिज मॉलिक्यूल हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें एक्सोफेस एंडोफेस दोनों चीजें डिस्कस कर ली थी। चलिए अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा नेट के पेपरों में या कभी कभी जैम के पेपर में आपको सवाल पूछ लिया जाता है। तो आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग कुछ साइक्लिक मोइटी की बात करने वाले हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है फ्यूज्ड एंड फ्यूज्ड रिंग सिस्टम्स और मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। साइक्लिक तो बात करेंगे, पर मोनोसाइक्लिक ये भी तो साइक्लिक ही है, पर इसमें दो रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब दीज आर फ्यूज्ड रिंग सिस्टम्स। दीज आर व्हाट बच्चों? इनको फ्यूज्ड कहा जाता है जब दो रिंग आपस में दो कार्बन कॉमन होती हैं, जिनमें दो रिंगों में दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं ना, ऐसे रिंगों को हम फ्यूज्ड रिंग का नाम देते हैं। ये ब्रिज नहीं है बच्चों, दीज आर फ्यूज्ड रिंग सिस्टम्स। दो रिंग आपस में जुड़ गई हैं। तब तो फ्यूज रिंग्स की हम बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे हमारे सामने फ्यूज दो तरीके के होते हैं। एक सिस फ्यूज रिंग होता है और दूसरा होता है ट्रांस फ्यूज रिंग। तो सिस फ्यूज रिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? सिस फ्यूज रिंग का मतलब हुआ कि जो बॉन्ड जहां पे दोनों रिंग का जुड़ाव है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इसको जंक्शन का नाम दिया जाता है। और जंक्शन में जो हाइड्रोजन जो ग्रुप लगे हों, अगर वो दोनों ग्रुप प्लेन के एक ही तरफ है, क्या बोला मैंने? अगर दोनों ग्रुप बच्चों प्लेन के अगर एक ही तरफ है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिस जंक्शंस के रूप में काउंट होंगे। तो ऐसे रिंग को हम लोग सिस फ्यूज्ड रिंग का नाम देते हैं। क्या मेरी बात आप समझ पाए? सिमिलरली बच्चों, जैसे हमारे पास सिस फ्यूज्ड रिंग क्या हो सकता है? दोनों ग्रुप अबव हो सकते हैं, या दोनों बिलो आप प्लेन हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो सुनो, जब दो रिंग मिलेंगी तो दोनों रिंग हो सकता है टाइप्स अलग अलग हो या सेम टाइप की रिंग जुड़ी हुई हो। जैसे ये दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों 3 मेंबर्स की रिंग मानी जाएंगी, यानी दोनों 3 मेंबर की रिंग है। अगर मेरे पास दो रिंग है और दोनों में रिंग बनी हुई है 3 मेंबर्स की, तो दीज आर 3 मेंबर्स फ्यूज रिंग। यहाँ बताओ कितने मेंबर की है? 1 2 3 4 4 1 2 3 4। ये दोनों 4 मेंबर की रिंग है बच्चों। यहाँ बताओ दो 5 मेंबर की रिंग है, तो इसका मतलब ये दोनों में क्या है? एक जैसी रिंग बनी हुई है दोनों तरफ। पर ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हमें अलग अलग रिंग्स भी मिल सकती हैं। एक तरफ 5 है, एक तरफ 4 है, एक तरफ 5 है, मान लो यहाँ पे 5 दिया गया है, तो हो सकता है यहाँ 5 और एक तरफ क्या आ जाए? 6 रिंग में 6 मेंबर की रिंग बन जाए। तो 6 मेंबर की रिंग भी बने तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूज रिंग सिस्टम। सिस मैनर में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे दोनों 6 मेंबर की रिंग है बच्चों, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन जो जंक्शन पे बने हुए दोनों अगर बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है, तो हम उनको सिस रिंग का नाम देते हैं। तो पहले अपने दिमाग में ये बात बैठाओ कि सिस रिंग का मतलब जंक्शन में दोनों ग्रुप एक तरफ हो, दैट इज अ सिस फ्यूज रिंग। सिमिलरली ट्रांसफ्यूज रिंग, और अगर मैं ट्रांसफ्यूज रिंग की बात करता हूं बच्चों, तो इसमें क्या होगा? देखो बोर्ड पे, यहाँ पे हमारे पास दो रिंग जब जुड़ेंगी तो उनमें हो सकता है ये दोनों ग्रुप जो लगे हुए हो वो एक तरफ ना हो, एक अबव द प्लेन में हो और एक बिलो द प्लेन हो। मतलब प्लेन अगर ये है तो एक आपकी तरफ हो, एक इसके भी पीछे की तरफ हो। तो ट्रांसफ्यूज रिंग का मतलब होता है जब जंक्शन पे लगने वाले ग्रुप आपस में अलग अलग प्लेन में होते हैं, तो दिस आर कॉल्ड ट्रांसफ्यूज रिंग्स। जैसे यहाँ भी देखो ट्रांसफ्यूज्ड है, यहाँ मिथाइल अबव है तो H बिलो द प्लेन है, यहाँ देखो H अबव है तो H बिलो द प्लेन है, एक ऊपर एक नीचे, दिस आर ट्रांस। सिमिलरली तो इनके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। दिस आर सिस फ्यूज रिंग्स एंड ट्रांसफ्यूज रिंग सिस्टम्स। तो मैंने यहाँ पे 2 रिंग को काउंट किया है, 3 रिंग भी हो सकते हैं पर उतनी जरूरत नहीं है। मेनली एग्जाम्स में रिएजेंट्स के सवालों में इनके सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। फाइन बच्चों, अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें वो है मोनोसाइक्लिक रिंग, जिसमें एक रिंग होगी और जनरली हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉन लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं? साइक्लोहेक्सेनॉन, क्योंकि रिडक्शन चल रहा है तो जनरली हम लोग रिडक्शंस के इस टॉपिक में हम लोग कीटोन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, है ना। अल्कीन भी ले सकते हैं हम लोग,
पर अभी मैंने कीटोन लिया है जिसकी डिस्कशन हमें करनी है। तो कीटोन लिया है तो 6 मेंबर की रिंग में हमें पास डाई सब्स्टिट्यूएंट, मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ट्राई सब्स्टिट्यूएंट कीटोन्स मिल सकते हैं। यहां भी हम बात करेंगे कि अगर मेरे को एक रिएजेंट भेजा जाए तो वो स्टीरियो सेलेक्टिविटी दिखा देता है कभी कभी, तो इसी बातों को हमें ढंग से समझना है। तो आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज एंड तक बने रहना है, हम लोगों को चीजों को समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी कहानी शुरू करते हैं ना फ्यूज रिंग सिस्टम से, और फ्यूज रिंग से भी पहले सिस फ्यूज्ड रिंग की बात करते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा मैं इसको नोट कर लेना इसको, फिर हम कहानी शुरू करने वाले हैं आज के टॉपिक के लिए, सिस फ्यूज्ड रिंग। चलिए, तो फ्यूज रिंग क्या होता है, शायद आप इस बात को समझ गए होंगे, पक्का समझ गए होंगे बच्चों। उसी तरीके से ट्रांस फ्यूज रिंग क्या होता है, थोड़ा बहुत तो आइडिया आप लोगों को लग गया होगा। अब डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या होंगे उनको जरा ढंग से बोर्डों पे देखना। तो पहले बच्चों ना सिस और फ्यूज रिंग, सिस फ्यूज रिंग को और ट्रांस फ्यूज रिंग को ना इमेजिनेशन की बात करना है, आपको इमेजिन करना है कि वो दिखते कैसे हैं, फिर उनके रिएक्शंस की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों बात करने वाला हूं, दैट इज अ फ्यूज रिंग सिस्टम में ही सबसे पहले हम बात करेंगे सिस फ्यूज्ड रिंग से। किसकी चर्चा शुरू करने वाले हैं बच्चों हम लोग, सिस फ्यूज्ड रिंग से। और उनमें भी जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है आपका 5 मेंबर्ड की 2 रिंग। शुरुआत करते हैं 5 मेंबर्ड से, क्यों भाई, शुरुआत कर लेते हैं 5 मेंबर्ड से। तो देखो 5 मेंबर्ड की अगर मैं रिंग बनाऊं 2, तो सिस कैसे बन सकती है, इस तरीके से। बोर्ड पे ढंग से देखते चलना बच्चों। यहां पे मान लीजिए मेरे पास 2 रिंग बनी हुई है, दोनों सिस रिंग है, तो हो सकता है सिस आपको इस तरह मिल जाए, देखना, और हो सकता है सिस फ्यूज्ड रिंग आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए। समझना इस बात को। वी हैव 2 रिंग्स एंड बोथ रिंग्स आर सिस इन नेचर, बट दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ दोनों अबव हैं और यहाँ दोनों बिलो हैं। तो ये इमेजिंग कैसे करना है इन मॉलिक्यूलों को, क्योंकि देखो जब भी हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल तो इमेजिनेशन होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल इमेजिन नहीं है तो चीज़ें दिक्कत करेंगी ना, इसलिए इमेजिनेशन पावर सबसे बेहतर होना चाहिए। तो क्यों ना सबसे पहले इनको समझ ही लेते हैं दिखते कैसे हैं, फिर इनकी रिएक्शंस की चर्चा कर लेंगे। तो मेरी बात सुनो, इस रिंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये रिंग दिखता कैसा होगा उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। इन दोनों रिंगों में सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको ढंग से देखना। जैसे ये लाइन मैंने खींच दी, और यहाँ पे इसको समझने के लिए एक बात थोड़ा देखो, एक अच्छी किताब में ये बात लिखी हुई थी कि जैसे मान लीजिए इसकी स्ट्रक्चर को मैं इमेजिन करने वाला हूँ, तो वो कैसे इमेजिन की जाएगी। मान लीजिए आप पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, और किताब पढ़ते पढ़ते आपके कोई कॉल आ गया, आप कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चले गए, और जब आप किताब पढ़ रहे थे तो उस किताब को आप कैसे रख सकते हो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे आपको समझना होगा। देखो मान लो बच्चों, इफ यू आर स्टडिंग, और आप पढ़ते पढ़ते ये इस तरीके से किताब आप पढ़ रहे हो, फाइन, और जैसे फोन कॉल आया, आप इस किताब को हो सकता है मेज पे इस तरीके से रख दो, इस तरीके से रख के चले जाओ, तो ये मॉलिक्यूल ना कुछ वैसा ही दिखता है। मतलब ये मॉलिक्यूल इस किताब की तरह दिखता है जिस किताब में 2 फेस होते हैं। देखना, एक फेस ऊपर का फेस होता है और एक नीचे का फेस होता है। अब इसको इमेजिन कैसे करना है वही एक बार बोर्ड पे थोड़ा ढंग से देखो, क्योंकि इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करना है, देखो इधर बच्चों, यहाँ पे जो रिंग बने होगी, ये रिंग कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से, ये डाउन बुक सिस्टम के रूप में दिखेगा। यानी ये 2 किताबें जो आप देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगी, ऐसे स्लोप बनाते हुए, और ये 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बच्चों ऊपर की तरफ होता है इस तरीके से। क्या आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो, दिस इज द इमेजिनेशन पार्ट। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो किताब मैंने जो अभी आपको दिखाया था वो कैसा दिखाया था बच्चों बताओ। यहाँ पे आपके पास ये किताब जो थी वो इस तरीके से मैंने आपको बताई, तो इस तरीके से आप इस फेस को रिप्रेजेंट करोगे, और जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो देखो ये जो कार्बन है और यहाँ कार्बन है, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला फेस है, ये वाला जो किताब का ऊपर वाला फेस है, वो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। तो होता क्या है कि जब इसको आप इस तरीके से समझते हो तो इसमें 2 फेस आ जाती है, और उन्हीं फेस को हमें समझना होगा। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे जो ऊपर वाला फेस है ना, ये वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस, इसको बोला जाता है कन्वेक्स फेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कन्वेक्स फेस। और जो नीचे वाला फेस है, नीचे वाला यानी ये पोर्शन जो बना हुआ है, इसको बोला जाता है बच्चों कनकेव। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, कनकेव फेस। तो कन्वेक्स और कनकेव 2 फेसेस हमारे पास होते हैं। तो देखो
कन्वेक्स फेस जो होता है ना ऊपर वाला, ये ज्यादातर आप समझ लो ये लेस क्राउडेड होता है। ये क्या होता है बच्चों? लेस क्राउडेड होता है, मोर ओपन होता है। क्या होता है बच्चों? मोर ओपन होता है। और तीसरी बात जो आप समझते हो, मोर फेसाइल फॉर अटैक, मोर फेसाइल फॉर अटैक। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज आएंगी ना इस मॉलिक्यूल से मुलाकात करने, कोई भी चीज आए तो वो ज्यादातर चाहते हैं वो ऊपर के फेस से आए, ये फेस से, क्योंकि ये फेस ज्यादातर ओपन फेस रहता है। मतलब इनमें रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी इन फेसों से ज्यादा होती है। और ये जो नीचे वाला फेस आप देख रहे हो दैट इज अ कनकेव फेस, और ये फेस जो बच्चों याद रखना ये मोर हिंडर्ड फेस होता है। क्या होता है बच्चों? ये मोर हिंडर्ड और लेस ओपन फेस होता है फॉर अटैक, लेस ओपन होता है। और ये बच्चा लेस फेसाइल फॉर अटैक होते हैं, लेस फेसाइल फॉर अटैक। दैट इज ए की पॉइंट जो आपको दिमाग में रखनी होंगी। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बात बताई वो दिमाग में रखो। क्या बात मैंने बताया आपको? यहाँ पे आपने देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो ये फेस जो है ऊपर वाला दैट इज अ कन्वेक्स, दैट इज अ कनकेव, कन्वेक्स कनकेव। तो ये जो फेस आप देख रहे हो ना ये हिंडर्ड फेस है। यहां से कोई अप्रोच करना पसंद नहीं करता, ऊपर से अटैक करना पसंद करते हैं। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो ये बात दिमाग में रखो, चाहे यहाँ पे कोई आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल हो या कोई आने वाला ग्रुप न्यूक्लियोफाइल हो, जब भी कोई इसके पास आएंगे वो सब के सब ऊपर की तरफ से ही आएंगे। फाइन। अब अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं ये कैसे दिखता होगा, इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स कर दें। मतलब जिस किताब को आपने इस तरीके से रखा था, अब जब वापस से आप चाहे मतलब कॉल अटेंड करके आओगे तो ऑफ कोर्स आप उसे अब इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे, कर दोगे इस तरीके से होगा। तो बताओ अभी हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था, अब वो हाइड्रोजन नीचे की तरफ हो जाएगा। कन्वेक्स फेस कहां चला जाएगा? नीचे की तरफ। और कनकेव फेस कहां आ जाएगा? ये वाला, ये मोर क्राउडेड है, यहाँ पे जगह कम है और इधर जगह किताबों के लिए जगह ज्यादा है। समझो इस बात को। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हो बच्चे तो देखो यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से थी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 5 मेंबर्ड की रिंग है ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी। अरे यार इसको थोड़ा सा बनाना 3 डायमेंशनली थोड़ा दिक्कत होता है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखना यहाँ पे थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। ये किताब अब ऊपर की तरफ हो गया और हाइड्रोजन दोनों कहाँ चले गए बच्चों बताओ? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये नीचे की तरफ हो गए। तो ऐसे केसेस में जरा बताओ ये जो फेस होगा दैट फेस इज कॉल्ड कन्वेक्स फेस। समझे मेरी बात को? और ये जो फेस आप देखोगे दैट फेस इज कॉल्ड कनकेव। समझे कि नहीं समझे? तो कनकेव फेस और कन्वेक्स फेस दीज आर 2 इंपॉर्टेंट फेस ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। तो वैसे कैसे बताओ यहाँ पे अटैक कहां से होगा बच्चों? यहाँ पे अटैक कहां से होगा? बिलो दी प्लेन, बिलो दी प्लेन, क्योंकि ये मोर फेवरेबल पार्ट होगा अटैक करने के लिए, लेस क्राउडेड है बच्चों। यहाँ पे जो फेस होगा ये कनकेव होगा और कनकेव फेस बच्चों ये मोर क्राउडेड होगा। और मोर क्राउडेड का मतलब क्या हुआ? अटैक करना इसके लिए थोड़ा इधर से मुश्किल होगा। इसीलिए 5 मेंबर्ड की रिंग हो तो आप उसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। ये कहानी आपको दिमाग में रखनी होगी। तो अब मैं रिएजेंट पढ़ा तो रहा हूं पर इस रिएजेंट का इस्तेमाल कब करना है वो बात की बात है, पर अटैक करने के लिए कौन सा फेस होगा वो दिमाग में रखो। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, इनडायरेक्टली मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, ये जंक्शन जो होता है ना वो डिसाइड करेगा कि किधर की तरफ है। शॉर्टकट देखा जाए, शॉर्टकट देखा जाए तो एक बात बताओ, इन दोनों में से अटैक किधर की तरफ हो रहा है? जिधर स्टीरियो हाइड्रोजन की है। शॉर्टकट अगर मारना है ना तो H की स्टीरियो देख लेना और H की स्टीरियो क्या बोलेगा कि भैया यहाँ पे तो ये अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन अटैक होंगे, अगर ये बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन से अटैक होंगे। ये बात दिमाग में रख लो। शॉर्टकट इनकी स्टीरियो के अकॉर्डिंग काम कर लेना एग्जाम में। इधर से कोई आएगा तो अबव से आएगा, इधर कोई आएगा तो बिलो से आएगा। इमेजिन करना है तो इसको इमेजिन कर लेना। क्या ये बात आप समझ गए? नोट करो, इसको नोट करो ढंग से। तो ये कहानी थी बच्चों एक किसकी रिंग की? सिस फ्यूज रिंग के 2 5 मेंबर्ड रिंग्स की, जिसका इमेजिनेशन आपको ढंग से करने आना भी चाहिए। और अगर नहीं भी आ रहा हो तो शायद आपकी स्टीरियो मैंने जो बताई आपको कि अटैक करने वाले स्पीसीज जो आएंगे वो किधर से आएंगे उसके बारे में आप थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा 6 मेंबर्ड की फ्यूज रिंग से आपको मिला देता हूँ फिलहाल मुलाकात कर लेते हैं, फिर इसको डिटेल्ड रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करा लेंगे। तो एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पे 6 मेंबर्ड की रिंग की बात करूँ, 2 रिंग आपस में जुड़ी हैं और ये दोनों 6 मेंबर्ड की रिंग आपस में इस तरीके से हैं। सिस, अब यहाँ पे अगर ज्योमेट्री बता दी, हाइड्रोजन अबव है तो क्या होगा?
ये सिस बन गया। अब बताओ इसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बच्चों, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी तुम ही बताओ। अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जाऊं तो देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग एक है, देखना बच्चों यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड रिंग में बना रहा हूँ। चेयर कन्फर्मेशन होती है ना इसकी, क्या आपको याद है? याद है ना बच्चों, चेयर कन्फर्मेशन होती है इसकी। और अगर ये चेयर कन्फर्मेशन है तो देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन्स हैं और ये हाइड्रोजन क्या होंगे, ये ऊपर की तरफ है, एक्सियल देना पड़ेगा, यहाँ भी ऊपर की तरफ है, इक्वेटोरियल देना पड़ेगा, यही तो है, समझे? तो अगर ये एक्सियल है तो ये बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल। देखो इधर दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये अगर ऊपर की तरफ है तो ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब दिस रिंग इज व्हाट, ये रिंग बन गई, इस तरीके की रिंग फॉर्म हो गई, क्योंकि ये भी तो 6 मेंबर्ड का है तो ये भी तो साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड सिस डेकालीन। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? इसी को तो सिस डेकालीन कहते हैं। मतलब दोनों अगर अबव है तो अबव, अगर यही चीज बिलो होती तो ये इक्वेटोरियल आ जाता और ये एक्सियल आ जाता, तो फिर ये दोनों ऊपर की तरफ चले जाते, ऊपर की तरफ बन जाता है। यहाँ भी वही कहानी होती है बच्चों, यहाँ भी वही कहानी होती है। ये जो तुम फेस देखते हो ना, दैट फेस, ये फेस जो होता है ये मोर ओपन फेस होता है, और ये जो फेस होता है बच्चों ये कनकेव फेस होता है। क्या होता है ये, कनकेव फेस। और वो जो फेस आप देख रहे हो दैट फेस इज कॉल्ड कन्वेक्स फेस। समझ गए? तो यहां भी वही कहानी होती है, यहां भी जो अटैकिंग पार्ट होता है ना, ये अटैकिंग फेस जो होता है मोर फेवरेबल फॉर अटैक होता है। इसी को हम बोलते हैं ये मोर फेवरेबल फॉर अटैक। मजा आएगा इसमें अटैक करके, क्योंकि यहाँ पर लेस हिंड्रेंस होती है। और बच्चों इधर की तरफ अगर तुम देखोगे तो ये लेस फेवरेबल फॉर अटैक होगा, लेस फेवरेबल फॉर अटैक। क्या मेरी बात आप समझ गए? देयर इज अ मोर फेवरेबल, देयर इज अ लेस फेवरेबल। इसी की कहानी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो मैंने 6 मेंबर्ड की रिंग बता दिया। सिमिलरली अगर 2 4 मेंबर्ड की रिंग हो वो 6 मैनर में है, 6 5 की रिंग हो, 6 6 की रिंग हो, जितने भी 6 रिंग होते हैं ना उनमें याद रखना उनकी स्टीरियो ये जो ग्रुप बताता है उसी के अकॉर्डिंग अटैकिंग स्पेसिस आते हैं। अगर ये अबव है तो अटैकिंग स्पेसिस अबव से आएंगे, अगर ये बिलो है तो अटैकिंग स्पेसिस बिलो से आएंगे। तो जंक्शन विल डिसाइड इन सिस फॉर्म जंक्शन विल डिसाइड विच वे टू अटैक। क्या मेरी बात आप समझ गए? पक्का समझ गए होगे? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जिसका मतलब अगर मैं आपसे अब कहूं कि चलो रिएक्शंस करते हैं, अब इनमें क्या क्या चीजें पढ़नी होगी हमें, उन्हीं को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सिस रिंग की स्टोरी पढ़ रहे बच्चों, ट्रांस अभी आने वाला है, पहले सिस की बात कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट आवर ट्रांसफॉर्म। तो एक बात बताओ, यदि बच्चों अगर मैं सिस फॉर्म की बात करूं, जैसे सिस फॉर्म की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया ये मॉलिक्यूल, और यहाँ पे मान लो बिलो दी प्लेन मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया H, और यहाँ बिलो दी प्लेन है H, और यहाँ पे मेरे पास है कोई कार्बोनिल। क्या है बच्चों? कार्बोनिल। तो बताओ अगर कार्बोनिल सिस्टम मेरे पास होगा तो जनरली मैं किसी न किसी न्यूक्लियोफाइल को इसके पास भेजूंगा, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर में अटैक करने के लिए जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने के लिए जाता है बच्चों, तो बताओ ये अटैक किधर की तरफ से करेगा, तुम ही बता दो। अटैक बिलो दी प्लेन से करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ H अगर बिलो दी प्लेन है तो नीचे की तरफ से अटैक करते हैं ये वाले ग्रुप, और अगर ये नीचे की तरफ से अटैक करेंगे बच्चों, तो यहाँ बताओ न्यूक्लियोफाइल अगर नीचे की तरफ से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल बिलो दी प्लेन लग जाएगा, और जो O होगा वो किधर आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो O ऊपर की तरफ आ जाएगा ना, O ऊपर की तरफ आ जाएगा। पक्का समझ रहे हो? O ऊपर की तरफ आ जाएगा, और H कहाँ है? बिलो दी प्लेन है। वेरी गुड। क्या ये बात आप डाइजेस्ट कर पाए? तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बिलो दी प्लेन आएगा। सिमिलरली बच्चों अगर मान लो मेरे पास फ्यूज मेंबर रिंग यही है, और यहाँ पे मेरे पास ये मॉलिक्यूल दिया गया है, और यहाँ पे कीटोन दिया गया है, ये कीटोन दिया गया है, और यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अगर दिया गया है, तो यहाँ पे ये अटैक इधर से करेगा अबव द प्लेन। क्यों अटैक करेगा बच्चों बताओ? अबव द प्लेन अटैक करेगा, और अगर ये अबव द प्लेन अटैक करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल की जो स्टीरियो बनेगी वो किधर से बनेगी बच्चों बताओ? ऊपर की तरफ से। और अगर ये ऊपर की तरफ से अटैचमेंट हुई है तो ऐसे केसेस में हमारा जो ग्रुप O होगा वो किधर की ओर चला जाएगा बच्चों? बिलो द प्लेन। क्या इतना आप समझ पा रहे हो?
इसका मतलब अटैकिंग साइड जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, जंक्शन की स्टीरियो पे। सिस मैनर में तो ये डिपेंड करेगा, 644 की रिंग होती है, 66 की रिंग होती है, उनमें भी यही कहानी चलती है। तो दिमाग में ये बैठा लो कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, कभी कार्बोनिल दिया गया है तो आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे कौन कौन से मिलने वाले हैं हम लोगों को, तो रिएजेंटों में अभी के लिए हम अगर बात करें तो हाइड्राइड मुझे मिलेंगे, पर ये हाइड्राइड किस फॉर्म में रहेंगे, एल्युमिनियम हाइड्राइड हो या बोरो हाइड्राइड और उसके डेरिवेटिव, यही तो रहेंगे। सिमिलरली इनमें हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल और कौन रहेगा, कोई R माइनस, कोई R माइनस। R माइनस बोले तो बच्चों यहाँ पे कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रह सकते हैं, जैसे CH3MgBr हो, है ना बच्चों, या फिर कोई N-ब्यूटाइल लिथियम मान लो दे दिया है, तो यहाँ ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट होंगे क्योंकि R मेटल लगा होगा, तो ये RMgX हो सकते हैं या RLi हो सकते हैं, जिनका आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने जाओगे, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे और ये यहाँ पे कार्बोनिल पे अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ मान लो जो ये न्यूक्लियोफाइल की बात है, उसी तरीके से हमारा कोई और इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है, क्योंकि चलो ये न्यूक्लियोफाइल की बात कर ली मैंने, लेकिन कभी कभी हमें इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कराने पड़ेंगे, जो हम आगे की ओर पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें इसको नोट कर लेना। कभी कभी हमारे पास जो फ्यूज रिंग सिस्टम्स होंगे बच्चों, फ्यूज रिंग सिस्टम्स होंगे, उनमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करने आ सकता है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कब आएगा, तो जब अल्कीन्स होंगी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इधर बच्चों, अगर मान लो मेरे पास 5 मेंबर की रिंग ये दी गई है और ये सिस फॉर्म में दी गई है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ये सिस फॉर्म में दी गई है तो ऑटोमेटिकली अटैक। अब बताओ अगर ये अल्कीन है, क्या है बच्चों, अगर ये अल्कीन है और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आने वाला है, तो इलेक्ट्रोफाइल किधर की ओर से आएगा, तो देखो अगर बच्चों यहाँ पे अगर तुमने इसको अल्कीन बना रखा है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो किधर की तरफ से आएगा, ऊपर की तरफ से आएगा। अटैच करने के लिए इसे ऊपर की तरफ से ही आएगा। मान लो अभी मैंने इसको 5 मेंबर की रिंग बना दिया है, तो इसको इमेजिनेशन अगर तुम करने जाओगे तो क्या होगा, देखो इधर इसको इसी तरीके से बनाओगे ना, यहाँ H, अब इसको मैंने 5 का रिंग बना दिया है, 6 का भी बना सकता था मैं, पर सिंपल तरीके से इसको समझ लो। यहाँ पे तुम्हारी अल्कीन है, तो अगर मान लो यहाँ पे अल्कीन होती, अगर यहाँ कीटोन था, क्या था बच्चों, कीटोन था, तो कीटोन आता तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा था, अभी बताओ, न्यूक्लियोफाइल आ रहे थे ऊपर की तरफ से आ रहे थे, ऊपर से अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का प्लेन ऊपर चला जाएगा, O नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अल्कीन होता है, क्या होता है बच्चों, अल्कीन, तो अल्कीन के केस में हमारा ये फेस क्या होगा, मोर फेसाइल टू अटैक। तो अगर मोर फेसाइल टू अटैक होगा बच्चों, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो इलेक्ट्रोफाइल किधर से आएंगे, ऊपर की तरफ से आएंगे, ऊपर की तरफ से आएंगे, तो इसका मतलब इसका अटैचमेंट ऊपर की तरफ से होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमें क्या क्या मिल सकते हैं बताओ, जनरली हमारे को इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सुनो, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे वो जनरली हमें कभी MCPBA मिल सकता है, आप पढ़ोगे, ये इपोक्साइड बनाने का काम करता है बच्चों, जिसको नहीं पता है वो पेशेंस रखेंगे, पता चल जाएगा। कभी आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का इस्तेमाल करोगे, ये आने वाली चीजें हैं, ये डायोल बनाने का काम करता है बच्चों। सिमिलरली कभी कभी आप ब्रोमीनियम आयन का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो, बताओ, ब्रोमीनियम आयन का इस्तेमाल करते हो। और कभी कभी आप यहाँ पे बच्चों क्या इस्तेमाल कर लोगे, किसी अल्काइल हलाइड को, यानी कभी कभी हमारे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ये सारे हो सकेंगे। तो अभी तो हम लोग अल्कीनों की बात ज्यादा डिटेल में नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक चल रहा है सीख लेते हैं यहीं पे ही, फिर आगे जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उनका इस्तेमाल कर लेंगे। अभी तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, डाइबल H, BS इन्हीं के पीछे घूम रहे हैं, है ना बच्चों। तो चलो एक बार इसको ढंग से देखो, तो अगर यही कहानी बिलो द प्लेन होती तो क्या होता, आप बताओ, अगर ये बिलो द प्लेन होते तो इसके स्ट्रक्चर कुछ अलग होते बच्चों, है ना, कुछ इस तरीके से बना होता ये, और उस केस में H नीचे की तरफ होता, और अगर H नीचे की तरफ होता और तुमने यहाँ अगर अल्कीन बनाया होता तो इलेक्ट्रोफाइल किधर से आते बताओ, नीचे की तरफ से। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ नीचे की तरफ से अटैच हो रहे होते हैं, उनकी स्टीरियो क्या होती, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैच करते तो बिलो द प्लेन ही आप अटैच करने वाले होते। क्या यह बात आप समझ गए हो, पक्का। तो मतलब हमारा ये बनता है कि जब भी हमारा न्यूक्लियोफाइल हो या इलेक्ट्रोफाइल हो, वो कैसे आएगा, कैसे अप्रोच करेगा, सारी बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं ब्रीफली, क्या कैसे को पूरा डिटेल्ड मैनर में मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। अब इसके सवाल करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो सीख गए, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन हो गई, पर भैया सवाल कैसे पूछे जाएंगे, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसी पॉइंट को हमें अभी को समझना होगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं डिटेल मैनर में आपको सिखाता हूं यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में। तो सवाल हमें कैसे मिलेंगे, अब मैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूं, ढंग से देखना। जैसे सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, मान लीजिए वी हैव अ 5-5 जंक्शन रिंग एंड इफ इट इज अ बिलो द प्लेन
एंड इट इज अ बिलो द प्लेन एंड वी हैव अ C डबल बॉन्ड O। ले लिया मैंने ये, या फिर मान लो C डबल बॉन्ड O मैंने यहाँ पे बना दिया है, C डबल बॉन्ड O बना दिया। और मैंने बोला है यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, किसको बोला बच्चों? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो मैं यहाँ पे अगर निक्लोफाइल को अटैच करूँ तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं निक्लोफाइल को अटैच करने के लिए जा रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्राइड यहाँ पे निक्लोफाइल होगा हमारा, क्या होगा बच्चों? हाइड्राइड एज अ निक्लोफाइल होगा। तो हाइड्राइड एज अ निक्लोफाइल होगा तो अटैक किधर की तरफ से करेगा? बिलो द प्लेन। और अगर ये बिलो द प्लेन अटैक करता है तो यहाँ पे हमारा सवाल जो बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो इधर बच्चों, यहाँ पे वी हैव बिलो द प्लेन H जो लगा ही हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास H अगर बिलो द प्लेन लगा है तो OH कहाँ चला जाएगा बच्चों बताओ? OH भी अबव द प्लेन चला जाएगा, क्योंकि निक्लोफाइल किधर से आया? बिलो द प्लेन, और OH अबव द प्लेन आ जाएगा। तो एग्जाम में अगर तुमसे दो ऑप्शंस पूछे जाएं, वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि भैया बताओ यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना है, क्या ये प्रोडक्ट ये बना है या फिर प्रोडक्ट हमारा ये बना है? विच वन विल बी द मेजर वन? तो क्या जवाब होगा आपका? सॉरी, यहाँ पे H तो बिलो होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, सॉरी इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। वो आपसे पूछेगा क्या OH भी बिलो द प्लेन है? तो किस पे टिक मारोगे आप बताओ? जो अबव वाला होगा उसी पे टिक मार के आपको आना होगा। सिंपल सा है ना यार। तो मान लो अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया आपको 6 मेंबर्ड की रिंग हो और 4 मेंबर्ड की रिंग बना के दी गई मान लो, और यू हैव अ कीटोन दैट, और यहाँ पे अबव द प्लेन ये बना करके दिया गया है, समझ लो इसको। एंड हियर वी हैव CH3MgBr, क्या लिया मैंने? CH3MgBr। तो अगर CH3MgBr मैंने लिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज को अटैक करने के लिए भेजता हूं तो अटैक किधर की तरफ से होगा? सिंपल, अगर ये अबव द प्लेन है तो समझ जाओ अटैक अबव द प्लेन से ही होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। और अगर अटैक अबव द प्लेन से हुआ है बच्चों तो क्या होगा? यहाँ पे देखो जरा बोर्ड पे, इफ वी हैव H अबव द प्लेन, बना दो अबव द प्लेन, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? और यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो OH क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, और CH3 अबव द प्लेन हो जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ गए? क्यों यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हुआ? स्टीरियो सेलेक्टिविटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ H अबव द प्लेन है तो डेफिनेटली अटैकिंग ग्रुप भी हमारा निक्लोफाइल अबव द प्लेन से ही आने वाला होगा। तो चाहे वो आपके पास एक 5-5, एक 6-4, या फिर देखो बच्चों अगर एक 6 मेंबर की भी रिंग हो गई, 6 मेंबर की भी रिंग आपको दे दी जाए और इसे अबव द प्लेन रिप्रेजेंट कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लीजिए। और अगर मॉलिक्यूल मेरा ये है और आप यहाँ पे किसी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को भेजने वाले हैं, तो एक बात बताओ, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को आप भेजने वाले हैं, अटैकिंग साइट आप डिसाइड करने वाले हैं, तो क्या होगा? यहाँ अगर ये अबव द प्लेन है बच्चों तो अटैक भी अबव द प्लेन से ही होगा। और यहाँ पे अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर डेवलप मान लो करने वाले हो आप, तो यहाँ पे समझ लो आपका अटैक जो होगा हाइड्राइड का अटैक ऊपर की तरफ से होगा, तो OH का स्टीरियो क्या बन जाएगा? बिलो द प्लेन। और H कहाँ चला जाएगा बच्चों? अबव द प्लेन। H को दिखाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। हाइड्राइड का अटैक ऊपर से हुआ है तो OH नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें आपके जहन में चलनी चाहिए। फ्यूज मेंबर रिंग कोई भी हो, अटैकिंग साइड ये जंक्शन डिसाइड कर रहे हैं होते हैं। पक्का समझ गए? नोट करो इसको, ढंग से नोट करो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। मिटा दो इसको, चलो गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें बच्चों दिमाग में आपको बैठानी पड़ेंगी, तभी जाकर के चीजें आपको ना आसान लगने वाली होंगी। बेसिकली हम स्टीरियो में ही परेशान होते हैं ना, इसलिए इन सब चीजों को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली बच्चों जैसे कुछ और सवाल मैं आपको करने के लिए कहता हूं, जैसे वी हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग्स एंड इफ वी हैव अ अल्कीन एंड वी हैव अ कीटोन, समझना। और इफ वी हैव दिस मैथिल दिस H ग्रुप राइट नाउ, बिलो द प्लेन लगा दिया मैंने, और यहां पे मैंने क्या भेजा है जरा सोचो तो, यहां पे मैंने डाइबल H भेजा है। क्या भेजा है बच्चों? डाइबल H। तो बताओ अगर मैंने यहाँ पे डाइबल H भेजा है तो डाइबल H क्या करता है? पता होगा आप लोगों को। डाइबल H का सवाल है और आपको पहचानना पड़ेगा। अच्छा डाइबल H क्या पढ़ाया था सबने कि ये एल्युमिनियम हाइड्राइड्स हैं, एल्युमिनियम हाइड्राइड्स हैं, पर यहाँ पे एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, ये कोऑर्डिनेट करता है और हाइड्राइड को ट्रांसफर करता है। तो ये हाइड्राइड डोनर ही,
तो इसका मतलब ये कहां से अटैक करेगा, हाइड्राइड को जब भी ट्रांसफर करेगा बिलो द प्लेन से करेगा, और आपको मैंने बताया था वो अल्कीनों पे अटैक नहीं करते हैं। इसका मतलब सेलेक्टिवली यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे वो इनोन को अल्काइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, अल्कीन को कुछ नहीं करता है, याद है आपको। इसका मतलब वी हैव हाइड्राइड बिलो द प्लेन अटैक, तो OH कहां चला जाएगा, अबव द प्लेन। क्या मेरी बात आप समझ पाए। वैसे ही आपको पता है बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था सोडियम बोरोहाइड्राइड है और सीरियम क्लोराइड है। सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड दैट रिएजेंट इज स्पेसिफिकली क्या करेगा, स्पेसिफिकली ये अटैक किस पे करेगा, कीटोनों पे, अल्कीनों को छोड़ देगा बच्चों। और अगर अल्कीनों को छोड़ देगा तो बताओ क्या होने वाला है, अटैक अल्कीनों पे नहीं होगी और कहानी वैसे ही बनेगी, ये भी हाइड्राइड को नीचे से ही अटैक कराने के लिए कहेगा और OH कहां बन जाएगा, अबव द प्लेन। तो गेट के क्वेश्चंस में या जैम के क्वेश्चंस में कभी कभी सवाल आपको मिल जाएगा, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, कौन कौन से रिएजेंट इसको इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं जरा बताओ। तो डाइबल भी वही काम करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड भी वही काम करता है। स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना होगा आप लोगों को। सिमिलरली बच्चों, अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा गया है यू हैव दिस मॉलिक्यूल, जस्ट see it, you have this one and you have a below the plane system, you have a below the plane system, fine, and you have below the plane CHO, my god, CHO, and you have sodium borohydride cerium chloride। अब जरा दिमाग लगा के बताओ मुझे what will be the product if you have this alkene also, बताओ। सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड का फोल्डर दिमाग में खोलो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले मैंने आपको बताया था कि रिएजेंट के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू आइडेंटिफिकेशन, यस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। द सेकंड वन, इज इट केमोसेलेक्टिव, तो बताओ ये एल्डिहाइड को अटैक करता है, ओहो नहीं, एल्डिहाइड को अटैक नहीं करता, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इनोन है जी, नहीं इसको भी अटैक नहीं करेगा, अल्कीनों पे भी अटैक नहीं करता, वो कीटोनों पे अटैक करता है। नाउ कीमोसेलेक्टिव portion is over, now we have to go for the stereoselectivity, और stereoselectivity के अकॉर्डिंग ये बिलो दी प्लेन है बच्चों, जंक्शन की बात करना है। ये अगर बिलो दी प्लेन है कोई फर्क नहीं पड़ता, जंक्शन की बात समझो, ये बिलो दी प्लेन है, कन्वेक्स फेस में थोड़ा हिंड्रेंस भी लग जाए कोई नहीं, कनकेव बहुत ही हिंडर्ड होता है, वो बहुत इम्पॉसिबल तरीके से जब रिएक्शंस होती है, मतलब कभी कभी रिएक्शंस बिलो दी प्लेन होगी, वो रेयर केस होगा, रेयर केस भी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहला भी समझो, ये बिलो दी प्लेन है, अटैक बिलो दी प्लेन होगा। आपको कर भी ऐसा सिचुएशन मिले, पहला अटैक बिलो दी प्लेन ही करा दो। अटैक बिलो दी प्लेन हुआ तो जवाब आपको मिल गया है, इसको कुछ नहीं होगा, ये एल्डिहाइड के फॉर्म में ही रह जाएगा, ये आपका बिलो दी प्लेन के फॉर्म में ही रह जाएगा बच्चों। और यहाँ अटैक बिलो दी प्लेन हुआ है तो OH अबव दी प्लेन बने होंगे। क्या ये बात आप समझ गए बच्चों मेरे, पक्का समझ गए ना। तो इस तरीके के कभी कभी आपको कीमोसेलेक्टिविटी मिल जाएगी और अल्कीन तो एज इट इज वहां पे रह ही जाएगा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने होंगे, कभी भी सिस्टमेट्री के क्वेश्चंस आपको अगर मिलते हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू। कंप्लीटेड, नोट कर लो इसको। तो सिस जंक्शंस में जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो समटाइम्स रिड्यूसिंग एजेंट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको अच्छे से सॉल्व आउट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ गए, क्या मेरी बात आप समझ गए बच्चों, गुड गुड, वेरी गुड। सिमिलरली जरा बोर्ड पे एक बार और फोकस करने का। अब अगर मान लो बच्चों कभी कभी हमें क्वेश्चंस इस तरीके से मिल जाएंगे, जंक्शन होगा पर जंक्शन में स्टीरियो मेंशन नहीं होगी एक की, जैसे अगर मान लो वी हैव दिस मॉलिक्यूल और यहाँ नाइट्रोजन है और ये मेरे पास एक कार्बोनिल दिया गया है और ये H है, समझ गए बच्चों। अगर ये मोइटी दी गई है तो तुम्हें क्या करना होगा, सुनो। अब सवाल होगा कि अगर यहाँ पे मुझे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भेज दिया गया है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या ये अटैक बिलो होगा या अबव होगा, वो कैसे बताएंगे क्योंकि जंक्शन की स्टीरियो तो नहीं दी गई है। पर हाँ समझो, यहाँ भी है लोन पेयर ऑफ सिस्टम ना, तो अगर तुम इसको ड्रॉ भी करोगे, मान लो ये नाइट्रोजन है और ये H अबव है, तो इसको तो अब आपको जंक्शन इसने अबव बता ही दिया है। तो सुनो, अगर ये अबव है तो इसका मतलब देखो, जब ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगा, ये मान लो अबव है, तो यहाँ पे आपके पास कीटोन है, ये C डबल बॉन्ड O, तो ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड अगर इधर की ओर है तो यहाँ पे लोन पेयर ऊपर की तरफ होंगे, क्योंकि अगर कोई नहीं है तो लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर भी ऊपर की तरफ ही होगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे H नहीं है जो आपको डिसाइड कर रहा है। या कार्बन होता तो H लिखा हुआ मिलता, पर अगर लोन पेयर है वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो उसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो H की तरफ ही होती है, याद रख लीजिएगा ये बात। और यहाँ अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को आपने डाला है बच्चों, तो कहानी क्या होगी, वो आप किताब कॉपी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर यहाँ पे है तो अटैक जो होगा वो ऊपर की तरफ से ही होगा। तो इसका मतलब वी हैव नाउ
अगर ऊपर की तरफ से अटैक हुआ है तो OH कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन। और अगर बच्चों OH बिलो द प्लेन चला गया होगा तो एक बात बताओ, OH अगर बिलो द प्लेन चला गया है तो दिक्कत क्या, अटैक इधर से हुई है अबव की प्लेन की तरफ से, और अगर अटैक ऊपर की तरफ से हुई है तो हाइड्राइड यहां लग गया होगा, यहां पे आपका H आकर के लग गया होगा। तो ये बात आपको ध्यान में चलनी चाहिए। कभी कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या बात आप समझ गए, पक्का समझ गए ना। नोट करो इसको, नोट करो इसको, मिटा दूं, मिटा देता हूं। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस देखो जरा, इस बार नेट के क्वेश्चंस आए हुए थे इस टॉपिक के। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया था, मान लो यहीं पे एक एन बना करके दिया गया था और यहाँ पे आपको बना करके दिया गया था कीटोन दैट इज अ बिलो द प्लेन, और यहाँ पे बच्चों दिया गया था, देखो इधर, यहाँ भी बिलो द प्लेन C डबल बॉन्ड OET लगा के दे दिया गया था। और क्वेश्चन आपके सामने था सोडियम ट्राईएसिटॉक्सीबोरोहाइड्राइड, सॉरी सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड BS3CN, और पीएच मेंशन था अराउंड में 4। याद करो, डू यू नो अबाउट दिस रिएजेंट सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, जी पढ़ा तो है, रिडक्टिव एलिमिनेशन का काम करता है, याद है आप लोगों को। अगर ये याद है आप लोगों को बच्चों तो एक बात बताओ, ये इस पीएच पे कीटोनों को रिड्यूस करने की औकात रखता है ना। एल्डिहाइड और कीटोनों को रिड्यूस करने के लिए आपको पता था औकात पीएच की होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो अगर ये अटैक करने के लिए जाएगा तो किधर की तरफ से जाएगा, अगर ये बिलो है तो इमेजिनेशन पक्का होनी चाहिए आपका कि यहाँ जो एन होगा वो भी लोन पेयर बिलो द प्लेन ही होंगे, है ना बच्चों। तो अगर लोन पेयर बिलो द प्लेन होंगे और यहाँ पे जंक्शन अगर H ये बिलो है तो अटैक भी क्या होगा, बिलो द प्लेन ही होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर एन को आपने इस तरीके से बनाया है और ये बिलो द प्लेन बना दिया है, बिलो द प्लेन का मतलब ये ऊपर की तरफ हो गए सब के सब, ये ऊपर की तरफ हो गया सब के सब, तो यहाँ जो लोन पेयर होगा पिरामिड में भी लोन बिलो द प्लेन होगा, यहाँ पे H बिलो द प्लेन होंगे, ये कीटोन यहाँ पे है, एस्टर यहाँ पे, भले ये बिलो द प्लेन है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों। अटैक जो होगी वो अटैक बिलो द प्लेन से ही होगी, और अगर बिलो द प्लेन हुआ है तो आप बता प्रोडक्ट क्या बना होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका OH। क्या मेरी बात आप समझ गए, पक्का समझ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आपको हैंडल करने पड़ेंगे तो कर लोगे क्या, पक्का कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वेरी गुड। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं अभी आप लोगों को, वो सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो क्वेश्चंस क्या सॉल्व करोगे, मैं अभी आप लोगों को डिस्कस कर ही देता हूं सारी चीजें ढंग से, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, टिपिकल मॉलिक्यूल कभी इससे भी आपको मिल जाएगा, उसको भी डील कर लोगे क्या। देखो इधर जो जो क्वेश्चंस आपको साइक्लिक फ्यूज रिंग सिस्टम के मिल सकते हैं वो सब के सब में इस लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। इसलिए ढंग से जो नेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों हैं, आपका एक और काम बनेगा बच्चों, अपने जैसे जितने बच्चे हैं आप लोगों को उनको बताओ कि हाँ ढंग से चीजों को तैयार करना है, तो प्लीज फॉलो स्टेप बाय स्टेप। यूं नहीं करना कि एक वीडियो देख लिया मन ठीक है ओके, नहीं, अगर आपको तैयारी करनी है तो प्लीज सिलसिलेवार चीजों को देखते चलो, समझते चलो और नोट्स बनाते चलना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, दिस वन इज अ क्वेश्चन, और यहां पे बच्चों आपके सामने बना करके दिया गया है कीटोन इस तरीके से, देखना वी हैव दिस सिस्टम, यहां CH3 भी क्यों ना लगा दिया गया। तो अगर ये दिया गया है तो क्या इसकी ज्योमेट्री भी आपको पता है कार्बन की, नहीं पता, लेकिन सुनो अगर तुम इसको इमेजिन करोगे तो इसकी इमेजिनेशन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ढंग से देखना इसको, ढंग से देखना बच्चों। यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा वो इसका 6 मेंबर करेंगे इस तरीके से है ही। अब ये अगर अबव द प्लेन CH3 है, अगर CH3 बच्चों अबव द प्लेन आ गया आप लोगों का, तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा ये नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर नीचे की तरफ होता है ना, देखो तो यहाँ पे ये जो कार्बन के बॉन्ड होंगे ना, ये अल्कीन भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। ये कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के बाद ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। देखना यहाँ पे समझो, नंबरिंग कर लो। अगर इस क्वेश्चन को तुम समझना चाहते हो अच्छे से तो एक बार ढंग से देखना, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, फाइन। ये आपका 6 है और ये आपका 4 है। तो 4 के साथ जो अटैचमेंट 3 का है वो कैसे होता है, कुछ इसी तरीके से होता है। ये नीचे की तरफ आता है और इस तरीके से जुड़ा रहता है इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से है 5, और यहाँ पे आपका ये 4 है और 4 3 से जुड़ा हुआ है। तो देखो यहां भी कुछ उसी तरीके के हालात हैं। ये जो फेस होता है, ये फेस जो आप देख रहे हो, दैट फेस, ये मोर फेवरेबल टू अटैक होता है। चाहे वो अटैक यहां हो या वो अटैक यहां पे हो, वो हमेशा इस डायरेक्शन से ही अटैच करेगा जो इसकी स्टीरियो है ना, क्योंकि ये फेस मोर फेवरेबल होता है और ये फेस जो होता है ये मोर हिंडर्ड फेस होता है बच्चों, ये मोर हिंडर्ड होता है। इसलिए कभी कभी आपको अगर इस टाइप के सिस्टम दिख जाए,
अगर यहाँ पे y बॉन्ड यहाँ होता तो ज्योमेट्री यहाँ लिखा हुआ मिलता आपको। अगर यहाँ ज्योमेट्री नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यही है, अगर जो इसकी स्टीरियो होगी उसी स्टीरियो के अकॉर्डिंग चाहे कोई न्यूक्लियोफाइल हो चाहे कोई इलेक्ट्रोफाइल हो, वो इधर ही अटैक करने वाला होगा। तो ये पॉइंट दिमाग में बैठा लो कि अगर ये क्वेश्चन आपको दिया गया होता और आपसे सवाल पूछा जाता कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है और सीरियम क्लोराइड है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो आपको इतना पता चलता है कि कीटोनों को रिड्यूस करने वाला है, कीटोन को रिड्यूस करेगा, तो अटैक किधर की तरफ से होगा डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको। तो अटैक कहां से होगा बच्चों बताओ? अगर ये तुम्हारा मेथिल यहां लगा हुआ है तो अटैकिंग साइड भी अबव द प्लेन ही होगी। तो हाइड्राइड अगर ऊपर से अटैक मारा है, हाइड्राइड अगर ऊपर से अटैक मारा है तो OH कहां चला गया होगा? बिलो द प्लेन, और यहां पे अल्कीन एज इट इज। दैट इज अ की पॉइंट, इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो प्लीज ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी किस तरीके से सवाल को अप्रोच करना होता है बच्चों। आगे बढ़े तो इस तरीके के क्वेश्चंस कर लो। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, सिस मेंबर्ड की रिंग अगर दी गई है सिस फॉर्म में तो ठीक है, नहीं दी गई होगी तो इस टाइप के मॉलिक्यूल का इमेजिनेशन दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। क्या आप हमारी बातों से सहमत हो गए हैं? पक्का हो गए हैं? तो एक सवाल और कर लेते हैं। देखो जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं ना बच्चों, मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं। यहाँ पे आपके पास मान लीजिए अगर H दिया गया हो, सिस मेंबर्ड की रिंग 3 और 6 की रिंग बना के दी गई है, और यहाँ पे आपको दिया गया है C डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OET, और आपके सामने पता है इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। और सवाल क्या है कि जब ये रिएक्शन हुई है तो सवाल है ये कि इसका प्रोडक्ट ये बना है, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट अगर बच्चों ये बना है तो उसने यहाँ पे प्रोडक्ट मेंशन किया है तो यहाँ पे स्टीरियो लगा के दे दी है। ओहो, तो कभी कभी रिएक्टेंट में स्टीरियो नहीं दी गई है, देखो यहाँ पे पर प्रोडक्ट बोला ये बना है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ? इनडायरेक्ट ये ऊपर की तरफ हुआ, ये नीचे की तरफ हुआ, वही तो बता रहा है ये। तो ऐसा क्योंकि यही अटैक हुआ, इस पे अटैक नहीं हुआ, क्योंकि NOH अगर दिया गया है तो दोनों पे अटैक होते हैं ना, मैंने आपको इनोलेट में पढ़ाया था। पर यहाँ कंडीशन कुछ और है। देखो बच्चों यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड की रिंग है और यहाँ देखो H ऊपर की तरफ है, H ऊपर की तरफ है, और यहाँ भी बच्चों H ऊपर की तरफ है, दोनों इक्वेटोरियल एक्सियल होंगे। तो यहाँ 3 मेंबर्ड की रिंग है बच्चों, 3 मेंबर्ड की रिंग है, तो 3 मेंबर्ड की रिंग में ये क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। और अगर नीचे की तरफ होगा तो एक बात बताओ, इस कार्बन पे एक COT बाहर की तरफ होंगे और एक COT बच्चों नीचे अंदर की तरफ होते हैं। इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन पे क्या होगा? एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ होगा। तो ये जो बॉन्ड होगा ये वाला, यही न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए ज्यादा फेसाइल होता है, याद रखना। तो ये स्पेसिफिकली इस पे अटैक कर देते हैं और एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, क्योंकि क्या है जो जंक्शन इसका है वही फेस मोर फेसाइल होंगे, दैट फेस इज मोर फेसाइल टू अटैक। तो अबव द फेस है तो अबव द फेस वाले जो एस्टर होंगे वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और जो बिलो द प्लेन वाले होंगे वो बच जाएंगे, क्योंकि वहां हिंड्रेंस है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं होता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लेडन, जिसने सवाल पूछा था कि ये क्यों बना है, ये क्यों बना, ये ऊपर वाला बिलो और ये वाला अबव, मतलब ऊपर वाला क्यों रिड्यूस मतलब हाइड्रोलाइज हो गया, नीचे वाला क्यों नहीं हुआ। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये फेस मोर प्रोन टू अटैक है, ये लेस प्रोन टू अटैक है, इसलिए ये ज्यादा अटैक करेगा। फाइन, आगे बढ़े, गुड। तो हमारे सामने अगर कोई न्यूक्लियोफाइल दिया गया होगा तो हम सिस मैनर में कैसे अटैक कराएंगे, उनकी जर्नी मैंने आप लोगों को समझा दी है बच्चों। क्या आप मेरी बात को समझ पाए हो? सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जितने टाइप के हैं। सिमिलरली इफ यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग लाइक दैट, 4 मेंबर्ड की रिंग यहाँ पे, कार्बोनिल यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हारा H लगा हुआ है। अब मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, देखो इफ आई एम डूइंग CH3CuLi, क्या डाला मैंने? CH3CuLi। अगर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से आप फेमिलियर नहीं है तो रुक जाइए, डिटेल में मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन जो जानते हैं उनको पता है। यहाँ बच्चों बताओ, अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो थोड़े मोटे भाषा में समझ लो कि यहाँ कार्बोनाइल न्यूक्लियोफाइल होंगे और ये बच्चों सॉफ्ट होता है, कॉपर की वजह से ये सॉफ्ट बन जाता है। तो बीटा कार्बन जो होता है ये इस पे अटैक करने के लिए जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो सेंटर होते हैं ये सेंटर हार्ड होते हैं, ये सेंटर सॉफ्ट होता है, बताया था इनोलेट केमिस्ट्री में। तो ये बच्चों अटैक करने के लिए यहाँ जाएगा और जब यहाँ जाएगा तो डिसाइड करेगा बिलो या अबव द प्लेन, बॉन्ड शिफ्ट होंगी। और ये आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो माइकल एडिसन का बन जाएगा ना। कुछ याद आया आप लोगों को? ये माइकल एडिसन का क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर ये माइकल एडिसन का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ इनोलेट जनरेट हो जाएंगे बच्चों। यहाँ जो स्टीरियो बनेगी वो कैसे बनेगी तुम्हें बता दो। ये स्टीरियो CH3, यानी यहाँ पे आपका स्टीरियो CH3 बन गया होगा। लास्ट में इसको प्रोटोनेट कर देंगे और प्रोटोनेट करके इसको क्या बना देंगे? OH इनोल। फिर ये टोटोमराइज करके किसमें चला जाएगा बच्चों बताओ? कीटो फॉर्म में। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो? पक्का समझ गए ना? नोट कर लो इसको। तो इस तरीके से कभी कभी माइकल एडिसन के लिए सवाल आपको दे देगा, स्टीरियो आपके यहाँ की पूछ लेगी वो क्या बनेगा। कर लोगे ना यार? मिटा रहा हूं मैं इसको। चलो
यहां तक तो मैंने निक्लोफाइल आपको भेजा, अब मैं थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल भेज दूं, डरना नहीं इलेक्ट्रोफाइल से। जैसे अगर बच्चों मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भेजा है और वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा MCPB हो गया, तो MCPB किस लिए इस्तेमाल होता है बच्चों? मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर इपॉक्सीडेशन होता है, याद करो, इसको इपॉक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं पता तो रुकना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन के पार्ट को देखना पड़ेगा। इपॉक्सीडेशन किसकी होती है? अल्कीनों की। किसकी होती है? अल्कीनों की होती है। तो फिलहाल अगर मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है, दैट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, दैट इज अ 4 मेंबर्ड की रिंग, और यहाँ पे तुम्हारा H इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और एग्जाम में लिखा हुआ है वी हैव MCPBA, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? क्या करोगे? दिमाग चलाओगे, रिएजेंट को पहचानोगे। अभी मैंने इसको नहीं पढ़ा है लेकिन आपको पता है MCPBA इज फॉलो क्या करने वाला है? इपॉक्सीडेशन। और इपॉक्सीडेशन किसकी करने वाला है? अल्कीनों की। अगर अल्कीन की इपॉक्सीडेशन करेगा तो किधर से MCPB आएगा? ऊपर से या नीचे से? ऊपर से। और जब ये ऊपर से आएगा तो प्रोडक्ट बनते क्या है वो आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। यस वी हैव अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वी हैव अ इपॉक्साइड रिंग, और ये अबव द प्लेन बन जाएंगे। ये बच्चों अबव द प्लेन बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे? पक्का बनेंगे, अबव द प्लेन बन जाएंगे। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे हो बच्चों? पक्का समझ पा रहे हो? इफ यू हैव दिस मॉलिक्यूल एंड देयर इज अ अबव एंड बिलो, सॉरी बिलो तो नहीं ले सकते फिलहाल, मान लो यहाँ बिलो द बिलो है, ट्रांस नहीं ले सकते, भी ट्रांस लेंगे ना तो क्या दिक्कत है? ये आया और यहाँ पे मान लो MCPB डाल दिया गया है, तो क्या बोलोगे आप? बताओ। वी हैव अ MCPB, वी हैव अ इपॉक्साइड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? यस, इपॉक्साइड विल फॉर्म एंड इपॉक्साइड विल फॉर्म बिलो द प्लेन। क्या बनेगा बच्चों? ये बिलो द प्लेन बन जाएगा, और ये तुम्हारा HB बिलो द प्लेन था, HB बिलो द प्लेन बन जाएगा। तो इस तरीके से कभी आपको MCPB डाल करके दे देगा। पक्का समझ रहे हो? पक्का ना? सिमिलरली अगर वो इलेक्ट्रोफाइल ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल देगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करते हैं आप लोग इसका बताइए? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। क्या करता है बच्चों? डाइहाइड्रोक्सिलेशन। नहीं पता तो जान लो, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। किसका करता है? अल्कीनों का। और याद रखो जब भी करता है तो सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। सिन बोले तो दोनों OH एक तरफ होते हैं, दोनों OH एक तरफ होते हैं। तो यहां पे अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड तुम्हारा मेंशन किया गया है तो दोनों OH एक तरफ कैसे होंगे? यहां पे अगर तुम इसको मेंशन करने के लिए जाओगे, ये तुम्हारा बिलो द प्लेन है, ये तुम्हारा बिलो द प्लेन है, दोनों OH आने वाले हैं किधर से? बिलो द प्लेन से। क्या मेरी बात समझ गए? तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी इस्तेमाल कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? पक्का समझ गए बच्चों? तो ये तुम्हारा अल्कीनों में कभी तुम्हें सिस अल्कीन इस तरीके से जंक्शंस की अल्कीन्स मिलेंगी तो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आपको ये मिल जाएंगे, नोट कर लो इसको फटाक से। पक्का जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। और हम इलेक्ट्रोफाइल और कौन से मिल सकते हैं? मैंने आपको हेडिंग में बताया था। सम टाइम्स वी हैव ब्रोमीनियम आयन, सम टाइम्स वी हैव ब्रोमीनियम आयन। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ ब्रोमीनियम? मुझे बताओ, सोर्स ऑफ ब्रोमीनियम क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों, अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल कोई ब्रोमीनियम आयन हो, क्या हो बच्चों बताओ? वी हैव सम ब्रोमीनियम आयन। इफ वी हैव सम ब्रोमीनियम आयन, दिस इज अ ब्रोमीनियम आयन। कहां से मिलेंगे ये मिलते हैं कभी NBS से, एन ब्रोमोनोसक्सिनामाइड प्लस वाटर के साथ इसकी रिएक्शन जब होती है किसी अल्कीन के प्रेजेंस में, किस पे अटैक मारते हैं ये? अल्कीनों पे। तो वहां पे ब्रोमिनेशन की स्टोरी पड़ी जाती है। या HOBr, यहां से भी तुम्हारा क्या होता है? ब्रोमीनियम जनरेट होता है। NBS क्या होता है आप लोगों को पता है ना? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की तरह दिखता है ये, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है ये बच्चों, है ना? वाटर यानी वाटर के प्रेजेंट में ये होमोलिटिकली टूटता नहीं, हेटेरोलिटिकली टूटता है ना बच्चों? तो यहां से क्या जनरेट होते हैं? Br+, याद करो। और अगर इसी को वाटर के प्रेजेंस में ना लेकर के CCl4 ले लेते, CCl4, तब ये क्या जनरेट करता है? Br रेडिकल। तब ये Br रेडिकल जनरेट करता है। दोनों में डिफरेंस समझना। इफ प्रोटिक सॉल्वेंट आर देयर, देन इट इज फॉर्मिंग सम आयनिक स्पेसिस। इफ देयर इज अ नॉन प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट आर देयर, देन इट इज फॉर्मिंग रेडिकल। तो वो रेडिकल की जनरेशन हो जाती है। पक्का समझ लो। तो ब्रोमीनियम अगर जनरेट होंगे तो मान लो इफ वी हैव दिस मॉलिक्यूल, बच्चों, यहां पे हमारे पास ये अल्कीन दी गई है, फाइन, या मान लो ये अल्कीन दी गई है, और यहां पे हमारे पास NBS लिखा हुआ है एग्जाम में वाटर के साथ। क्या बनेगा प्रोडक्ट? थोड़ा याद आना चाहिए आपको, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। मैं रिएजेंटों में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए। NBS वाटर है, NBS का मतलब ब्रोमीनियम जनरेशन हो चुका है। अब ये अल्कीन इसमें अटैक मारेगी, किधर से ब्रोमीन अटैच होगा बच्चों? अबव द प्लेन। याद है आप लोगों को? इस तरीके की रिएक्शन 12th में पढ़ा था आप लोगों ने। अबव द प्लेन अगर ये जनरेट होगा तो Br पॉजिटिव ऊपर की तरफ बन जाएगा, यानी Br आपका ऊपर की तरफ बन गया है।
और ये तुम्हारा जो बनता था ये साइक्लिक फॉर्म में आता था, क्योंकि अटैक करने के बाद ये ब्रोमीनियम इस तरीके से जनरेट होते थे। उसके बाद वाटर का अटैक होता था बच्चों, होता था कि नहीं होता था बताओ? अटैक वाटर का हुआ, बॉन्ड ओपन हो गया, और जैसे बॉन्ड ओपन हुआ है, नाउ वी हैव व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट? वी हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड इन द बॉटम पोजीशन एंड Br ग्रुप अटैच इन द अबव द पोजीशन। तुम बोलोगे सर यहाँ पे वाटर का अटैक ऊपर से क्यों नहीं हुआ? आपको पता है अगर ये तुम्हारा Br ऊपर की तरफ से है तो ऊपर की तरफ से रिएक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। वो आता भी है तो ये बोलेगा जी रिएक्शन तो उधर से हो ही नहीं सकती, भले ही वो रास्ता कठिन भरा है लेकिन रास्ता वही है, अकेला रास्ता है इसके लिए, तब तो उसको चलना पड़ेगा। अगर दोनों रास्ते होते, ये कठिन होता ये आसान होता, तब तो ये ऊपर की तरफ से आता, लेकिन इसने बोल दिया भैया मैं ऊपर की तरफ हूं तो तू नीचे की तरफ से ही आ सकता है, ऊपर का तरफ ब्लॉक्ड है, मैं ऊपर से रिएक्शन ही नहीं करता, तब तो नीचे से अटैक करेगा। तो इस कंडीशंस में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिएक्शन जब आपके सामने दी गई होंगी तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उस प्रोडक्ट में आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये सिस भी मिल सकते हैं, ट्रांस भी मिल सकते हैं। तो सिस वाला तो काटा मार देना, ट्रांस वाले में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है बच्चों, देखो इधर यहाँ पे आपको ट्रांस ये भी मिल सकता है, तो आप किस पे टिक मारोगे? क्या ब्रोमीनियम ऊपर से लगेगा? पहले कौन आ रहा है? पहले ब्रोमीनियम आ रहा है, तो ब्रोमीनियम जो पहला ग्रुप होगा वो तो ऊपर की तरफ से ही आएगा ना, दूसरा ग्रुप नीचे की तरफ से आएगा, तो पहला ग्रुप ऊपर की तरफ से आएगा, तो इस पे टिक मारना पड़ेगा आपको, ध्यान देना बच्चों। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अगर ये आया तो आपको इस तरीके से डील करने आना चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ गए? पक्का समझ गए बच्चों? आगे बढ़े, चलो बढ़ जाते हैं। अब हमें कभी इलेक्ट्रोफाइल जो मिलेगा वो कभी कभी अल्काइल हैलाइड्स मिल सकते हैं, और अगर बच्चों अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे तो कैसी चीजें हम करने वाले हैं उनको समझने की जरूरत हम लोगों को है। तो वो हम कैसे करने वाले हैं उसी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो बच्चों हमारे को अल्काइल हैलाइड दिया गया है तो क्या करोगे? मान लीजिए वी हैव अ इलेक्ट्रोफाइल एंड इफ वी हैव अ अल्काइल हैलाइड, क्या है? अल्काइल हैलाइड है। तो अगर मेरे को अल्काइल हैलाइड दिया गया है तो एक बात मुझे बताना, अल्काइल हैलाइड अगर मुझे दिया गया है तो एक बात बताओ ये अटैक कब करेगा? तो समझो, इफ वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड and if you have this H above the plane and this keto form, फाइन। और यहां पे आपको दे दिया गया है LDA, मतलब जो इनोलेट केमिस्ट्री आपने पढ़ी थी नेम रिएक्शंस में, उन्हीं इनोलेट केमिस्ट्री का इस्तेमाल अब मैं करने वाला हूं, क्योंकि यहां मैं LDA डाल दिया हूं। और LDA डालने के बाद आपको पता है बच्चों क्या होता है? तुम ही बताओ, LDA डालने पे क्या होता है? तुम ही बताओ ना यार, तुम बताओ। यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और ये हाइड्रोजन अगर ऊपर की तरफ है तो इनोलेट क्या बनेगा? इस तरीके से बनता है कि नहीं बनता? बताओ। याद है आप लोगों को? ये LDA इस H को लेके भागेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेड अटैक किया, इनोलेट बनाया। अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ मान लो आपको दिया गया है अलाइल ब्रोमाइड। क्या दिया गया है? अलाइल ब्रोमाइड। तो ये अलाइल ब्रोमाइड किधर की तरफ से आएगा? ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ से, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे है, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये वापस आएगा, अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा, तो बिलो द प्लेन से या अबव द प्लेन से आएगा ये बोलेगा जी अबव द प्लेन से आने वाला है ये। और अगर ये अबव द प्लेन से आएगा बच्चों तो एक बात मुझे समझाओ, यहाँ पे मुझे एक बात समझाओ, यहाँ पे हमारा जब इनोलेट बनेगा तो ये अबव द प्लेन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये बात तुम्हारे जहन में चलनी चाहिए, नोट करो इसको। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में इलेक्ट्रोफाइल के दिए गए होंगे तो बना लोगे तुम, कर लोगे, इस पोर्शंस को कंप्लीट करो बच्चों। अब मान लो अगर तुम्हारे को सवाल इसी तरीके से दिया गया है, और ये सवाल क्या दिया गया है एक बार देखो, जैसे इफ यू हैव दिस मॉलिक्यूल कीटोन इज देयर एंड इट इज अ बिलो द प्लेन H, और यहां मैंने लिखा है L सेलेक्ट्राइड्स। क्या लिखा है बच्चों? L सेलेक्ट्राइड्स, देन अलाइल ब्रोमाइड। तुम बताओ क्या होगा? L सेलेक्ट्राइड्स क्या होते हैं? पहचान लोगे, बोरोहाइड्राइड्स होते हैं, अल्काइल बोरोहाइड्राइड्स होते हैं बच्चों, है ना, माइनस और प्लस होता है लिथियम यहाँ पे, ये बहुत ही बल्कि होते हैं। तो जब यहाँ पे अटैक करने की बात आती है तो बीटा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन थे तो मैंने आपको बताया था ये माइकल एडिसन को प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पे अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? हाइड्राइड। और अगर हाइड्राइड का अटैक होने वाला है तो अटैक बिलो द प्लेन से होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब अटैक तो बिलो द प्लेन हाइड्राइड का हुआ है, पर उसकी ज्योमेट्री लिखने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है क्या? नहीं ना। क्यों नहीं जनरेट हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी वहां H ही है, तो चाहिए बिलो द प्लेन हो या अबव द प्लेन हो, कोई स्टीरियो बनाने की जरूरत है नहीं। अब जो इनोलेट बना है उसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ इनोलेट आपने LDA से नहीं बनाया, माइकल एडिसन के थ्रू इनोलेट बनाया है, और यहाँ
अलाइल ब्रोमाइड लगा दिया गया है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये वापस आया, अटैक हुआ, Br घर से बाहर हुआ, ये अगर बिलो द प्लेन है बच्चों तो ये भी बिलो द प्लेन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ये भी बिलो द प्लेन आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा ना। और बच्चों ये अगर बिलो द प्लेन आ गया तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? आपको पता है, बहुत अच्छे से पता चल गया है, ये आपका मॉलिक्यूल बनने वाला है। पक्का समझ गए? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ सिस रिंग में अगर इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो चीजें कैसे चलेंगी वो मैंने आपको समझा दिया है। एक सवाल और कर लो, जितना क्वेश्चंस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, दिमाग में उतना ज्यादा कंसेप्ट गहराता जाएगा। कोई भी सवाल एग्जाम में, और याद रखो बच्चों, एग्जाम में कभी भी नॉन सवाल आने की चेष्टा नहीं करना, कोशिश मत करना कि आएगा यही सवाल आप पढ़ लो यही आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें जब बैटल को जीतना होता है तो हमें क्या करना होता है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होते हैं कि चाहे कैसा भी सवाल हो, कंसेप्ट तो एक ही लगेगा ना, कंसेप्ट तो हमारे को अच्छे होने चाहिए, तब जाके हम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि जो टीचर कराया, जो किताब में लिखा हो वही सवाल आ जाए, ऐसा नहीं सोचना। चलो अब मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे वी हैव अ 6 मेंबर्ड रिंग एंड इफ वी हैव दिस रिंग, फाइन, और यहाँ पे वी हैव H एंड वी हैव H। ढंग से इसको देखना, यहाँ भी हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। यदि बच्चों मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है LDA पहला फर्स्ट, देन मिथाइल आयोडाइड P बना लीजिए, फिर जो बना होगा ना फिर उसमें LDA डालिए, फिर उसमें अलाइल ब्रोमाइड को डाल दीजिए Q, P और Q की जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो बताओ ये क्या है? एस्टर, लैक्टोन, और अगर ये लैक्टोन है बच्चों तो ये क्या करेगा, इसका इनोलेट तो बनाएगा ना बच्चों, क्योंकि LDA H को लेके भागेगा, यहाँ H लगा हुआ है, इस LDA इस H पे अटैक करेगा, इनोलेट बनाने का काम करेगा, बना दिया इसने। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल बनके तैयार है, मिथाइल आयोडाइड इलेक्ट्रोफाइल है, किधर की ओर से आएगा तुम्हें बताओ? ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से? ऊपर की तरफ से। क्यों ऊपर की तरफ से आया आपको पता है, और जैसे ही ऊपर की तरफ से आ गया, यहाँ पे आपको मिला कीटोन, यहाँ है आपका हाइड्रोजन है बच्चों, और यहाँ पे जो H है ये मिथाइल ऊपर की तरफ लग गया होगा, कोई रोकने वाला नहीं है इसको, पक्का समझ रहे हो? लेकिन अगला जो आ रहा है वो LDA फिर से है। अब बताओ LDA के पास दूसरा कोई चॉइस है H को ले जाने का? नहीं, क्योंकि इसके पास तो कीटो फॉर्म में, एस्टर में तो एक ही हाइड्रोजन होते हैं, भले ये बिलो द प्लेन H होगा, अटैक तो बिलो द प्लेन से ही चलेगी। और अगर अटैक बिलो द प्लेन हो गया बच्चों तो एक बात मुझे बताइए, अगर अटैक बिलो द प्लेन से हो गया तो इनोलेट फिर से बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ मिथाइल प्लेन में आ जाएंगे। अब मत बोल देना सर यहाँ पे मिथाइल को अबव द प्लेन क्यों नहीं लिखा, अब अल्कीन बन गई, अल्कीन में तो sp2 हो गया होगा ना वो, तो ऐसे केस में ये अबव बिलो दिखाने की जरूरत है, वो प्लेन में आ गया होगा। अब समझो अगर अल्कीन आ जाती है तो अबव बिलो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर मेरे को दूसरा स्पीशीज कौन है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ अलाइल ब्रोमाइड है। अब बताओ, अब अलाइल ब्रोमाइड किधर से आ रहे होंगे? अबव द प्लेन से आ रहे होंगे। अरे वो तो प्लेन से हट गया ना, अब ये इसी डिसाइड होगी, तो अब जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो भी अबव द प्लेन से आएगा। तो यहाँ मेरा अलाइल ब्रोमाइड लगा हुआ है, बताओ अगर ये अलाइल ब्रोमाइड लगा हुआ है, ये वापस आएगा, अटैक यहाँ पे हुआ, Br घर से बाहर निकला, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला होगा? वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग, वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग बच्चों, एंड वी हैव अ कीटोन, एंड H को तो यहाँ लगा ही दिया मैंने। अब बताओ अब कौन लगने वाला होगा, ये या ये? ऑफ कोर्स ये वाला लगने वाला होगा कि नहीं? अब अबव द प्लेन आ गया कौन? अलाइल ब्रोमाइड वाले सिस्टम, और जो मिथाइल होंगे वो कहां चले जाएंगे बच्चों? बिलो द प्लेन। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में तुमसे पूछे जाएं, जनरली गेट के क्वेश्चंस होते हैं ये, तो आप आसानी से इनको हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो क्या? वेरी गुड। तो ये कहानी खत्म होती है बच्चों सिस फ्यूज्ड रिंग्स की। किसकी खत्म होती है? सिस फ्यूज्ड रिंग्स की स्टोरी को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब कहानी किसकी पढ़ने वाले होंगे हम लोग? ट्रांसफ्यूज्ड रिंग्स की। और ट्रांसफ्यूज्ड रिंग्स की स्टोरी में क्या बना होगा वो एक बार ढंग से देखते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं बच्चों ट्रांसफ्यूज्ड रिंग्स की। किसकी? ट्रांसफ्यूज्ड रिंग्स की। और इसमें मैं क्या बताने वाला हूं वो एक बार ढंग से देखना। अगर मैं ट्रांसफ्यूज्ड रिंग्स की बात करता हूं तो ट्रांसफ्यूज्ड रिंग्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। हमें किस तरीके से दिखते हैं? ट्रांसफ्यूज्ड रिंग्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये मान लो है, और यहाँ पे मान लीजिए बच्चों ये H लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा H लगा हुआ है। दिस इज ट्रांस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा बताओ? 6 मेंबर्ड रिंग हमारे पास ये है 6 मेंबर्ड रिंग। और अगर 6 मेंबर्ड रिंग ये है तो बताओ H अबव है तो H को ऊपर की तरफ लिखा दो। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ H तुम्हारा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ लगा दो इसको।
और H तुम्हारा एक बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन लगाओ। और एक बात समझो, यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर ये अबव है तो ये क्या होगा बिलो, ये बिलो है तो ये क्या होगा अबव, और इस तरीके से तुम इस तरीके से रिंग बना दोगे इसको। ये भी क्या बन गया, एक ट्रांसडेकालिन किस टाइप का सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। अब ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात को समझ सकते हैं। तो बताओ, अगर यहाँ H की जगह CH3 हो गया तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इसको CH3 बना दोगे। अब मेरी बात को सुनो, जब तक ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते, दोनों हाइड्रोजन होते हैं, तब तक दोनों फेस इक्वली अटैक करने के लिए फेवरेबल होते हैं। इक्वली अटैक उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं जब ये दोनों H आ जाए। पर अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ CH3 लगा देने वाला हूं। क्या लगा देने वाला हूं बच्चों, CH3। और अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया तब तो समझ लो ये फेस जो होगा वो थोड़ा क्राउडिंग वाला बन जाएगा, ये H क्या होगा, लेस क्राउडिंग वाला होगा। तब ऐसे केसेस में बल्किएस्ट ग्रुप के, जंक्शन के बल्किएस्ट ग्रुप के ऑपोजिट प्लेन से अटैक होती हैं। अभी मैंने HH नहीं लगाया है, क्योंकि HH लगाऊंगा तो उसकी स्टोरी थोड़ी अलग होती है, उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को। पर अभी के लिए समझो अगर ये दोनों ट्रांस हैं और ये बल्कियस ग्रुप है तो हमेशा बल्कियस ग्रुप के ऑपोजिट चीजें चलती हैं। अगर ये बल्कियस ग्रुप नीचे होता तो अटैक ऊपर की तरफ से होता, ये बात ध्यान में रखो। तो बताओ, अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ये कीटोन बना के दिया गया है और यहाँ पे मेरे को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, तो अब मैं अटैक करने के लिए किधर की तरफ से आऊंगा बताओ। अगर मैं इधर की ओर जाऊंगा तो अटैक करने के लिए हमारा जो ग्रुप होगा वो हाइड्राइड ऊपर की तरफ से अटैक करेगा। और बच्चों, अगर ये अटैक ऊपर की तरफ से करता है, अटैक ऊपर की तरफ से करता है किसका, हाइड्राइड का, तो अगर ऊपर की तरफ से करेगा तो OH कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए। तो उसी तरीके से जब हमारे पास कभी ट्रांसफॉर्म में ये आ जाते हैं तो हमारा जो बल्किएस्ट पार्ट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आपको अटैक कराना पड़ेगा। ये बात अपने जहन में रख लीजिए। रख लोगे क्या, पक्का रख लोगे, पक्का रख लोगे। देखो, अगर मान लो यही क्वेश्चन आपको दिया गया होता, इस तरीके से दिया गया होता, यू हैव दिस क्वेश्चन and you have this molecule right now CH3, this is H, and if you have sodium borohydride cerium chloride, what will you do। दिमाग लगाते हैं आप कि यहाँ पे हमारा जो अटैक होता है वो ऊपर की तरफ से होता है या नीचे की तरफ से होता है। ऑफ कोर्स नीचे की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे कनकेव कन्वेक्स का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर तुम इसको डिजाइन करने जाओगे तो आपके पास रिएक्शन के लिए अटैक कहाँ होगा, बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। और अगर बिलो द प्लेन अटैक हुआ है तो जो OH बना होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और H आपका बिलो द प्लेन अल्कीन, और यहाँ पे है मैथिल और यहाँ पे है आपका H। ये बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका किस फॉर्म में था बच्चों, सिस फॉर्म में था, ट्रांस फॉर्म में था, ये मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसी कहानी में मैं एक और ट्विस्ट ले आता हूं। अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया है, मान लो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपका H लगा हुआ था, और यहाँ पे आपके पास MCPBA लगा हुआ था बच्चों। क्या लगा हुआ था, MCPBA। और अगर MCPBA लगा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग अभी आप अटैक किधर की तरफ से कराओगे बताओ मुझे। अगर इफ दिस इज गिवन, किधर से अटैक कराओगे आप, बिलो या अबव, बिलो द प्लेन। इपोक्साइड कहाँ बन जाएगा, बिलो द प्लेन बन जाएगा कि नहीं बनेगा बताओ, इतना तो कर ही दोगे यार। अब यहाँ पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने डाल दिया है, क्या डाल दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको पता है इपोक्साइड की रिंग को सोडियम हाइड्रोक्साइड तोड़ देते हैं, तो ये अटैक यहाँ मार सकते हैं और अटैक यहाँ मार सकते हैं। तो बताओ प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, विच वन इज मेजर वन, आप इसके बारे में मुझे बताएंगे। कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे अटैक कराया, ये तुम्हारा H है, और अटैक तुमने OH का यहाँ अगर अटैक किया है, अब अटैक तो अबव द प्लेन से ही होगा क्योंकि बिलो है ये, तो OH ऊपर की तरफ से जाएगा। तो यहाँ पे अगर O ने पहले अटैक किया तो ये बिलो द प्लेन यहाँ चला जाएगा कि नहीं। सिमिलरली, और अगर आपने अटैक यहाँ पे कराया है बच्चों, देखो अगर तुमने अटैक इस प्लेन पे कराया है, यहाँ पे कराया है, यहाँ पे, तो बताओ यहाँ अगर अटैक कराओगे तो OH यहाँ पे कहाँ आएगा, अबव द प्लेन, और ये OH बिलो द प्लेन आएगा। क्या दोनों एक ही प्रोडक्ट है, नहीं, ये दोनों आपस में अलग अलग प्रोडक्ट होंगे ना यार। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों कि इन दोनों में से कौन आपका मेजर बनेगा, A बनेगा या B बनेगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट कि कौन बनेगा कौन नहीं, हमें बता देना इसको, है ना। ये कहानी तो मैंने आप लोगों को बता दी ट्रांस वाले सिस्टमों की। चलो
अब हमारे आखिरी मॉलिक्यूल की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि एच की स्टोरी में अभी आपको नहीं बता रहा हूं। इस मॉलिक्यूल को समझने के बाद एच की स्टोरी आपको खुद समझ में आ जाएगी, पक्का। देखो इधर बोर्ड पे अब मैं बात करने वाला हूं स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ मोनोसाइक्लिक रिंग। मोनोसाइक्लिक रिंग की बात करूं मैं तो यहां पे जनरली मैं बात करूंगा अपने साइक्लोहेक्सेनॉन रिंग के बारे में। साइक्लोहेक्सेनॉन रिंग के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, और वो डिस्कशन क्या होने वाली है जरा अच्छे से समझने का। जैसे अगर मैं साइक्लोहेक्सेनॉन रिंग की बात करूं बच्चों, तो मेरे पास ये रिंग मान लो दिया गया है, यहां मेरे पास कीटोन है और यहां मेरे पास एक ग्रुप बना के दिया गया है दिस वन। समझना, बहुत अच्छे से कोशिश करना समझने की इसको। अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सेनॉन रिंग दिया गया है तो सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू शुड नो कि हमें इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। अगर इसको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पे आपने इसको बना दिया, और अगर तुम यहां बनाओगे तो ये C डबल बॉन्ड O होगा, और मान लो ये कार्बन अबव द प्लेन है तो आपको इक्वेटोरियल ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो अबव द प्लेन इस बल्कि ग्रुप कर रख पाए। यहां पे तुमने आपस में इस तरीके से समझ लिया, वेरी गुड। ये अबव द प्लेन, ये साइक्लोहेक्सेनॉन की रिंग है। अब मान लो अगर तुम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में इसको रखते थे तो न्यूक्लियोफाइल किधर की तरफ से आएगा? क्योंकि यहां जो कार्बन लगा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफाइल के दो तरीके होते हैं, एक वो यहां से आए, देखना बच्चों, यहां से अटैक करे इसकी तरफ, और दूसरा अटैक होता है जो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? बहुत डिफरेंस होगा। इनको हम एक्सियल अटैक कहते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? इसको एक्सियल अटैक का नाम दिया जाता है। और यहां जो अटैक होता है इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल अटैक। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल अटैक। तो अगर मैं इसको इक्वेटोरियल अटैक बोल रहा हूं और इसको एक्सियल अटैक बोल रहा हूं तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो एक बार समझ लो बच्चों। यहां पे क्या होता है ना, यहां अगर इस कार्बन की बात करें तो इसको तुम 1 नाम दो, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम अगर तुम 6 देते हो तो एक बात समझो, यहां पे अगर तुम देते हो तो इसका मतलब यहां पे तो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहां पे अगर 1 2 3 है तो ये आपका 1 2 और ये 3 तो यहां हाइड्रोजन है, 5 पे भी क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो जब एक्सियल अटैक होता है ना तो यहां पे चीजें क्या होती है समझना, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे इनका स्टेरिक रिपल्सन मिलता है। अगर देखा जाए तो स्टेरिक रिपल्सन से इसको मुलाकात करनी होगी। तो न्यूक्लियोफाइल के दो रास्ते हैं, समझ लो, सिस फ्यूज और ट्रांस फ्यूज में दो रास्ते थे ना। फेसियल सेलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, दो फेस में से कौन सा फेस मोर सेलेक्टिव होगा उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो मान लो बच्चों अगर एक्सियल फेस आया, ऊपर से अटैक करने की बात आई, तो यहाँ पे जो हमारा स्टेरिक रिपल्सन होगा इस फेस से आओगे, मतलब सोचो कि एक प्लेन आ रहा है और वो प्लेन इस पे अटैक करना चाह रहा है, तो वो प्लेन जब इसकी तरफ से आएगा तो उनको इन हाइड्रोजनों का रिपल्सन मिलेगा। तो रिपल्सन से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। फाइन। दूसरा, अगर ये इक्वेटोरियल अटैक आता है तो ये कहा जाता है इक्वेटोरियल अटैक के वक्त क्या होता है देखना बच्चों, यहां जो हमारा 6th कार्बन है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन तो नीचे की तरफ होंगे, तो समझो जब ये न्यूक्लियोफाइल इनके साथ अटैच होता है ना तो यहां पे समझो बच्चों क्या होता है, देखो इधर बोर्ड पे देखो, जब न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैच हो रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल जब यहां पे अटैच हो रहा होता है तो इसको बोला जाता है, यहां पे इसको मिलता है टॉर्सनल स्ट्रेन। ये भी एक स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। टॉर्सनल स्ट्रेन किसका मिलेगा? इन और इन हाइड्रोजनों का, बिल्कुल अगल बगल का। तो तुम बोलोगे सर स्टेरिक रिपल्सन तो पता है, धक्का मुक्की जब होती है। टॉर्सनल का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है बच्चों, सिंपल है, जब दो चीज आपस में इक्लिप्स्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती है? इक्लिप्स्ड। जैसे ये H और ये H अगर आ गया तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन है। मतलब जब दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं, बिल्कुल आमने सामने आ गए, ये मान लो दो ग्रुप हैं, ये बिल्कुल आमने सामने प्लेन में आ जाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? टॉर्सनल स्ट्रेन, इक्लिप्स स्ट्रेन। याद रखना इस बात को। तो इसका मतलब जब न्यूक्लियोफाइल इसके सामने आता है तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये कार्बन को जरा सोचो, यहां न्यूक्लियोफाइल और ये H के बीच में एक स्ट्रेन लगेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्सन लगेगा, यहां भी रिपल्सन लगेगा स्ट्रेन का, इसको टॉर्सनल स्ट्रेन का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियोफाइल को इधर के रास्ते स्टेरिक रिपल्सन मिलता है और इधर के रास्ते इसको टॉर्सनल स्ट्रेन मिलता है। इससे भी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बढ़ती है, इससे भी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बढ़ती है।
मतलब दिक्कत तो इधर भी है, दिक्कत तो इधर भी है, पर इसको किधर कम दिक्कत है उन्हीं को डिसाइड करना होता है आपको। तो मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूं, समझना। पहला केस, जब यहां पे कोई हाइड्रोजन और यहां पे कोई हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन होते हैं ना, तो देखो बच्चों दिमाग में यह बात को बैठा लो, टॉर्सनल स्ट्रेन का मतलब इक्लिप्स स्ट्रेन होते हैं। जब दो ग्रुप आमने सामने आते हैं इसको इक्लिप्स स्ट्रेन बोलते हैं, याद रखना इसको। स्टीरियो में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो स्टीरियो केमिस्ट्री जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वहां इन सब चीजों को डिस्कस करूंगा मैं, व्हाट इज द टॉर्सनल स्ट्रेन। तो एक बात समझो यहाँ पे कि जब हमारे पास ये ग्रुप अटैक करेगा, तो सुनो, जब ये अटैक ऊपर से करेगा, किसके थ्रू करेगा, एक्सियल अटैक करता है, तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, देखो इधर, वी हैव अ प्रोडक्ट दिस वन। तो अगर ये ऊपर से अटैक करेगा बच्चों, तो यहां O नीचे की तरफ चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल ऊपर की तरफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। अगर ये नीचे से अटैक करेगा तो यहां पे हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, देखो इधर, इफ वी न्यूक्लियोफाइल विल अटैक बिलो द प्लेन और OH ऊपर की तरफ बन जाएगा। पता है ये दोनों कौन से रास्ते चुनेंगे, वो इसको छोड़ देते हैं, बोलते टोटल जिधर स्टेबल बनेगा हम वो रास्ते की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जब दोनों में हाइड्रोजन्स होते हैं ना तब यहां पे स्टेरिक रिपल्सन और टॉर्सनल स्ट्रेन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो दोनों रास्तों को अडॉप्ट कर सकता है। दोनों रास्तों में से जो रास्ता उसको मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना करके देता है वो उस रास्ते को चुन लेता है। मोर स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या, जो यहाँ पे बल्कियस ग्रुप होंगे, जो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे जो होंगे वो हमारे पास अगर बने हो, जैसे अगर इन दोनों में से अगर ये हमारा क्या हो गया बल्कियस्ट, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर बनेगा, मतलब उस समय ये एक्सियल अटैक करेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारा न्यूक्लियोफाइल बल्कियस्ट हुआ, मतलब प्रोडक्ट जो बना वो OH से बल्कियस्ट हुआ, OH से बल्कियस्ट हुआ, तो बच्चा यहां पे जब अटैक करने के लिए जाएगा तो ये अगर बल्कियस्ट हुआ, देखो इधर बच्चों, ये अगर लगने वाला ग्रुप बल्कियस्ट हो गया तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। तो मतलब इफ देयर इज अ टू हाइड्रोजन्स देयर, याद कर लो इस बात को, यदि दो हाइड्रोजन्स होते हैं तो वहां पे हमारा वो प्रोडक्ट मेजर बनता है जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। मतलब थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी मेजर वन, थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। बात समझ में आई आप लोगों को, मतलब यू आर फ्री किधर से भी अटैक करा लो, बस ये देख लो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है। तो एक बार समझो, इसको मिटा रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल रखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या रख दिया बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रख दिया। और अगर मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रख दिया है बच्चों, तो बताओ हाइड्राइड का अटैक किधर की तरफ से होगा, हाइड्राइड का अटैक किधर की तरफ से होगा, ऊपर की तरफ से होगा या नीचे की तरफ से, कैसे डिसाइड करेंगे। दोनों प्रोडक्ट बनाना, स्ट्रक्चर इस तरीके से सॉल्व करना, हाइड्राइड है यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल ये बना होगा और न्यूक्लियोफाइल हमारा ये बना होगा, तो इन दोनों में बताओ विच वन इज द मेजर वन। तुम बताओ H और OH में कौन बल्कियस्ट है, ये वाला बल्कियस्ट है, इसका मतलब इक्वेटोरियल OH रहना चाहिए, ये आपका मेजर बनने वाला होगा, ये आपका माइनर बनने वाला होगा, दिमाग में बैठा लो। लेकिन अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को बदल करके यहाँ पे CH3 MgBr लगा दिया है बच्चों, तो बताओ अगर तुम CH3 MgBr लाओगे तो न्यूक्लियोफाइल CH3 हो जाएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल CH3 होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अब करेगा तो CH3, यहाँ भी करेगा तो CH3, OH और CH3 में बल्कियस्ट कौन, CH3। इसका मतलब यहाँ पे ये मेजर नहीं है, अब ये माइनर होगा, क्योंकि CH3 बल्कियस्ट है, वो चाहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसलिए इसके नाम के आगे मेजर बना देने का आप लोगों को टेंशन नहीं लेने का। मतलब जब हमारे पास नॉर्मल साइकिल एक्सोनॉन आ जाएंगे केवल इस तरीके की, तब हम लोग इस तरीके के सवाल को प्रोडक्ट के ओरिएंटेशन की बात करेंगे और उस सवाल को उसी से सॉल्व करेंगे। क्या मेरी बात आप समझ गए, मिटा दो इसको। अब लास्ट एग्जांपल में करा रहा हूं, उसको थोड़ा ढंग से देख लेने का। जैसे अगर मान लो बच्चों यहाँ पे मेरे पास जो ग्रुप दिया गया है वहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं 3 पे या 5 पे, 3 या 5 पे अगर सब्स्टिट्यूएंट आप लगा दोगे तब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। और यहाँ पे मान लो तुमने इसको अबव द प्लेन लगा दिया है बच्चों, अगर अबव द प्लेन लगा दिया है तो सुनना मेरी बात, यहाँ पे अगर तुम इसको अबव द प्लेन लगा दोगे तो यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको स्टेरिक रिपल्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। अगर इस डायरेक्शन से अप्रोच करेगा स्टेरिक रिपल्सन मिलेगा, और इस डायरेक्शन से मिलेगा तो टॉर्सनल स्ट्रेन मिलेगा। तो ऐसे केसेस में अगर ये ग्रुप आपके पास लगे हुए हैं तो आप बोलोगे भैया हम टॉर्सनल स्ट्रेन को सहेलेंगे, अटैक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑल्दो प्रोडक्ट हमारा इक्वेटोरियल OH बन जाए
ऑल द प्रोडक्ट हमारा इक्वेटोरियल बन जाए, पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन इतना तगड़ा होगा कि अटैक नीचे से ही आएगा। इसलिए याद रखो बच्चों, यहां इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी डाल रहे हो या तुम RMgX भी डाल रहे हो हमारा, या L सेलेक्ट्राइड्स भी डाल रहे हो, तो अटैक जो होगा इस केसेस में सबके सब किधर से अटैक करने के लिए आएंगे, इधर से ही अटैक करने के लिए आएंगे। तो यहां पे हमेशा याद रखना, अगर तुम मान लो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ध्यान रखो बच्चों, यहां पे आपके पास अटैक किधर की तरफ से हुआ है, बिलो द प्लेन, तो H यहां लगा होगा, OH यहां लगा होगा। अगर तुमने अबव द प्लेन अटैक कराया है, ऊपर से कराया है अटैक, ऊपर से अटैक कराया है बच्चों, तो H ऊपर आया होगा, OH नीचे आया होगा। इन दोनों केसेस में तुम बताओ, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता लेकिन मेजर नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, माइनर, और ये क्या बनेगा बच्चों, मेजर। यहां स्टेरिक रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगी, यहां प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की हम बात नहीं कर पाएंगे, यहां पे फेसियल सेलेक्टिविटी मोर हो जाएगी नीचे, यानी इक्वेटोरियल अटैक इज मोर फेवरेबल अटैक। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको समझनी होगी। या मान लो इसी मॉलिक्यूल में अगर यहाँ पे भी अबव द प्लेन बना करके दे दिया तब तो और भी लफड़ा हो जाएगा। यहाँ भी CH3 बना के दे दिया तो CH3 यहाँ पे लगा लो, अब तो बेचारा ये फेस तो हाईली स्टेरिक रिपल्सन को कैरेक्टराइज कर देगा, अटैक बिलो द प्लेन से ही होने वाली होंगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको साइक्लोहेक्सेनोन मिलेंगे, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा जब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में अलग से डिस्कस करूंगा। मोनो सब्स्टिट्यूट, डाई सब्स्टिट्यूट, टेट्राइड, टेट्रा, बहुत सारी होंगी, उनको समझने के लिए हमें सेपरेट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इनका। तो फिलहाल रिएजेंटों में जितना इस्तेमाल होने वाली चीजें होती है 99% में डिस्कस कर दी है आप लोगों के लिए। स्पेसिफिकली सिस रिंग और ट्रांस की बात कर लिए, साइक्लोहेक्सेनोन की बात कर ली है। तो बच्चों ढंग से इनको नोट्स बनाना अच्छे से, और जितना हो सके आपके जो दोस्त हैं जो शायद कोचिंग नहीं ले पाते होंगे उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो कर देना शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।